नमस्कार, मेरा नाम सार्थक है और आज के इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे भगवती चरण वर्मा के बारे में। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में हुआ था और वो एक सेलिब्रेटेड इंडियन ऑथर और पोएट थे। इनके फादर श्री देवी चरण जी कानपुर में एक एडवोकेट के रूप में काम करते थे। भागवती जी को उनके आइकॉनिक नॉवेल चित्रलेखा के लिए आज भी याद किया जाता है। उनके वर्क वेरियस जेनर में आपको अलग अलग जॉनरा में उनका अपना अलग अलग काम किया हुआ, जैसे कि फिक्शन हो गया, पोएट्री हो गया, एसेज होगा। उन्हें पद्म भूषण, जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, उन्हें प्राप्त हुआ था। आइए अब बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में। भगवती जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को साफीपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास कायक फैमिली से आते थे और एक आपके कल्चरली रिच एनवायरनमेंट में उनका पालन पोषण हुआ था, जिससे कि साहित्य में उनका इंटरेस्ट आया और अपने छोटे उम्र में ही उन्हें पढ़ने और कहानी सुनाने का शौक था। अब बात करते हैं कि इनकी पढ़ाई लिखाई किस तरीके से और कहाँ हुई थी। तो इनका अर्ली एजुकेशन इनके होम टाउन उन्नाव में ही हुआ। इसके बाद फिर इन्होंने बीए और एलएलबी की डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इन्होंने अपने कॉन्टेम्पररीज जैसे हरिवंश राय बच्चन के साथ में इनकी पढ़ाई हुई थी और अपने इसी पढ़ाई लिखाई के ही दौरान उन्हें इंडियन और वेस्टर्न साहित्य से उनका परिचय हुआ था, जिन्होंने कि बाद में जाके इनकी अपनी जो भी नॉवेल वगैरह रहे उसे इन्फ्लुएंस किया था। भगवती जी ने लॉ की प्रैक्टिस कुछ समय के लिए की। इसके बाद वो फुल टाइम राइटिंग और जर्नलिज्म में अपना करियर बनाने के लिए आ गए थे। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के लिए एज ए हिंदी एडवाइजर के तौर पे भी काम किया था। उनके द्वारा लिखे गए कुछ नॉवेल्स या कहानी कुछ इस प्रकार है। उनकी अवार्ड विनिंग भूले बिसरे चित्र, जो कि 1959 में आई थी, चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, टेढ़े मेरे रास्ते और भी कई अन्य हैं। उन्होंने उनके नॉवेल भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और साहित्य का जो उनके पूरे जीवन काल के दौरान जो उन्होंने साहित्य के लिए जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके लिए 1971 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड किया गया। दुख से 5 अक्टूबर 1981 को उनका स्वर्गवास हो गया, पर वो अपने पीछे साहित्य की एक उत्कृष्ट कृतियां छोड़ गए। उनके जन्म के शहर
साफीपुर में उनके नाम पे एक पार्क है, और उनके द्वारा जो भी रचनाएं रही हैं वो आज के भी दिन में लोग पढ़ते हैं और उनसे इंस्पिरेशन प्राप्त करते हैं। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका धन्यवाद।